शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। सर्व के सहयोगी बनने की सूक्ष्म गतिविधि बाबा समझाते हैं। जो कॉमन डेफिनेशन है वो बाहरी रूप को देखती है। सहयोगी मीन्स जो बाहरी रूप से दूसरों की मदद करे। जब उनको मुश्किल आए, उनके काम आ जाए, कहीं धन का सहयोग दे दे, कहीं तन का दे दे, किसी न किसी मुश्किलों में उनके काम आ जाए तो कह देंगे जी ये बहुत सहयोगी हैं सबके, ये सोशल वर्कर हैं। पर बाबा ने कहा असली सहयोग होता है वायुमंडल का सहयोग देना। और वायुमंडल कैसे बनता है? श्रेष्ठ वृत्ति से बनता है। और सबसे श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? वह श्रेष्ठ स्मृति में रहना, उससे वृत्ति बनती है। तो आज बाबा ने हमें समझाया है कि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। योग से वायुमंडल बनता ना, तो योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। और सबसे ऊंची स्मृति कौन सी है? जिसमें रहूं वो योग हो और उससे वायुमंडल बदले, वो सबसे श्रेष्ठ स्मृति मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान। इससे ऊंची स्मृति और कोई है नहीं। जब बोलते हैं ना मैं श्रेष्ठ आत्मा, तो उसमें सारे स्वमान आ जाते हैं। हर स्वमान को इकट्ठा करके बोलो तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। तो इस स्मृति में रहने से स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है और स्थिति से वायुमंडल बनता है। तो जब ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति से आप बच्चे श्रेष्ठ वायुमंडल तैयार कर देते हो, तो वह वायुमंडल अनेकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वायुमंडल खींचता है। मधुबन के लिए सारे क्या बोलते हैं? वहाँ शांति बहुत है। इतनी भीड़ जाती है, एक एक ग्रुप में कितने कितने लोग होंगे। पांडव भवन जाएंगे तो भी कितने लोग अंदर जा रहे वापस आ रहे होंगे, फिर भी बोलेंगे यहाँ शांति बहुत है। तो शांति कहाँ है? वायुमंडल में समाई पड़ी है। जो बाबा ने, जो योगियों ने तपस्या की है वहाँ, उससे वो स्थान चार्ज हो गया है। तो बाबा का आज कहने का भाव ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ वायुमंडल तैयार करो जो और आत्माओं को आकर्षित करे। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से कर्म करते हैं, योग युक्त होकर कर्म करते हैं, तो वहाँ का वायुमंडल अनेक आत्माओं को सहयोग देता है। तो आप और कुछ भी नहीं कर रहे ना, अगर सेवा का पार्ट, बस हर कर्म योग युक्त होके कर रहे हैं, तो भी आप उस स्थान को चार्ज कर रहे हैं। और जो आत्माएं वहाँ आके कर्म करेंगे उनको सहयोग मिल जाएगा। आपने योग किया, चले गए, और आपने उस धरती को चार्ज कर दिया। अगला आया, कोई बेचारा निम्न स्थिति में था, टेंशन में था, दुखी था, उसी जगह बैठ गया।
आपके करंट ने उसको मदद कर दिया, वो चिंता से निश्चिंत होके चला गया। बाकी सेवाओं में भी हमने क्या करना होता है, चाहे हम कोर्स कराते हैं, चाहे हम किसी को भाषण सुनाते हैं, या फिर हम ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, जो कुछ भी हम सेवा कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भावना यही होती है कि दूसरों को हमारे द्वारा सुख शांति मिले, बाप की पहचान मिले, वो भावना है। तो वो सारे के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पर बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ कर्म है श्रेष्ठ स्मृतियों में रह के कर्म करना, योग युक्त होके कर्म करना, क्योंकि उससे वायुमंडल बदलता है। और आज की दुखी आत्माओं को सहयोग चाहिए शक्तियों का, कमज़ोर है। अगर उनको बोलो ना ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, समझो, कहेंगे मालूम है, हम भी जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर ताकत नहीं है। साफ बोलेंगे कि हमारे में ना शक्ति नहीं है। वो तो यहाँ तक भी बोल देते हैं बहुत, अच्छा योग किया करो, फिर कहते वो भी नहीं लगता। योग की भी शक्ति नहीं, आत्माएं इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, आगे आगे आने वाली और कमज़ोर आएंगी। तो उनको हमें अपनी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला के मदद करनी है। तो ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा बाप की और सर्व की प्रिय बन जाती है, जिनके द्वारा अन्य आत्माओं को ऐसे शक्तियों का, वाइब्रेशन का, वायुमंडल का सहयोग मिलता है, तो वो आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं। सर्वप्रिय भी वही बनते हैं जिनके लिए कहते हैं, जिनके ना पास जाते ही दिल शांत हो जाता है, इनको देखते ही खुशी आ जाती, इनको मिलते ही थकान उतर जाती है, इनको मिलते ही टेंशन खत्म हो जाती है। तो कितनी बड़ी सेवा। किसी से आप मिलो, उसके अंदर की नेगेटिविटी आपके कारण से खत्म हो जाए, उसकी नफ़रत खत्म हो जाए, प्यार पैदा हो जाए, उसकी थकान उतर जाए, उसका भटकता अशांत मन शांत हो जाए, तो ये है बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा रूप सहयोगी बनने का। तो ऐसे सर्व के सहयोगी बनो। तो जब हम स्वमान लेते हैं, स्वमान मीन्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मीन्स अगेन एंड अगेन। तो दिन में बार बार अपने को याद दिलाते रहें, मैं कौन, मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ स्मृतियों में रहती हूँ, सबसे श्रेष्ठ स्मृति है मेरे पास, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बड़ा ऊंचा स्वमान है, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान मेरा बाप लगता है। ऐसी स्थिति में रह के मैं वायुमंडल बनाती हूँ, ऐसी स्थिति में रहकर मैं श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। ऐसे अपने को बोलते रहना, जिससे अन्य आत्माओं को वायुमंडल की शक्ति मिल जाती है। बहुत लोग जिन्होंने अच्छे काम करने होते हैं ना, वायुमंडल ढूंढते हैं, अच्छे लिखने वाले, अच्छे गाने वाले, अच्छी पढ़ाई करने वाले ढूंढते हैं, अच्छा वायुमंडल मिले ना, वहाँ जा कर के हम ये पढ़ाई करें, हम ये प्रैक्टिस करें। तो वायुमंडल बहुत मैटर करता है। तो वो हम क्रिएट करने वाले सर्व के सहयोगी आत्माएं हैं। ठीक है।